गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्षितिज काव्यांश का अध्याय नंबर 2, तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की हिंदी व्याख्या। शिक्षार्थियों, यह उस समय का संवाद है जब सीता स्वयंवर के समय राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो धनुष भंग का समाचार पाकर महर्षि परशुराम वहां आए और वे शिव के धनुष को खंडित देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तो चलते हैं हम पद नंबर 1 की तरफ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। शंभु मतलब होता है शिव, धनु मतलब होता है धनुष, भंज निहारा मतलब होता है भंग करने वाला अर्थात तोड़ने वाला। होई मतलब होगा, केउ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा एक दास। शिव को के धनुष को खंडित देखकर क्रोधित हुए महर्षि परशुराम से राम ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयेश काह कही किन मोही, आयेश मतलब आए हैं तो, कही मतलब कहिए। आयेश काह कही किन मोही, यदि आप आए हैं तो कहिए आपकी क्या आज्ञा है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सुनि मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोध करना। बोले मुनि कोही, मुनि मतलब परशुराम मुनि, कोही मतलब क्रोधित। यह सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम कुपित होकर बोले, आए सुकाह कहिए किन मोही, यदि आप यहाँ आए हैं तो कहिए आपकी क्या आज्ञा है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम कुपित होकर बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक मतलब होता है दास। सो जो, सो मतलब वह, जो मतलब वह होता है। सो जो मतलब वह, करे मतलब करे, सेवकाई मतलब सेवक का कार्य। तो इस पर परशुराम जी बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी, करी लड़ाई, यदि वह शत्रु का कार्य करे तो युद्ध ही करना चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, हे राम, सुनहु राम मतलब हे राम सुनो, जय मतलब जिसने भी शिव के धनुष को, तोरा मतलब तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु, सहस्र बाहु के समान, सम मतलब होता है समान, सो मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जइहहि सब राजा। सो मतलब वह, बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस समाज से, वह इस समाज से अलग हो जाए। न तुम्हारे जइहहि सब राजा, नहीं तो सारे राजागण मारे जाएंगे।
सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। इस पर परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बोले परशु धरहि अपमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु मतलब होता है बहुत से, धनु ही मतलब धनुषों को, तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बाल्यावस्था में। हमने बाल्यावस्था में, बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ा है। कबहु न असि ऋष कीन्ह गोसाई। कबहु मतलब कभी भी, असि मतलब ऐसा, ऋष मतलब गुस्सा, कीन्ह मतलब किया है, गोसाई मतलब गोस्वामी। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम से बोला कि हमने तो बाल्यावस्था में बहुत से धनुषों को तोड़ा है, लेकिन कभी भी कोई गोस्वामी इस प्रकार से गुस्सा नहीं किया है जिस तरह से आप कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इस, धनु मतलब धनुष पर, ममता के ही हेतु, के ही मतलब कैसी ममता, इस धनुष पर कैसी ममता। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि इस धनुष पर कैसी ममता, तो परशुराम जी लक्ष्मण की बात को सुनकर गुस्से में बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलहि तो ही न संहार। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के लड़के, काल बस, काल के वशीभूत हो गया है, बोलत तो ही न संहार, इसलिए तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। हे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत हो गया है क्या, जो संभाल कर नहीं बोलता। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही मतलब छोटे छोटे धनुषों के समान, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु मतलब शंकर जी का धनुष, भगवान शिव का धनुष। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब जगत। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष अन्य धनुहियों के समान है? अर्थात नहीं। तो अब हम चलते हैं पद नंबर 2 की ओर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्हु, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करश महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस पर लखन कहा हंसी हमरे जाना। इस पर परशुराम की बातों पर लक्ष्मण हंसते हुए बोले, लखन कहा हंसी हमरे जाना। परशुराम की बातों पर लक्ष्मण हंसते हुए बोले, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनहु मतलब सुनिए,
धनुष समाना, धनुष मतलब धनुष, समाना मतलब एक समान। तो इस पर लक्ष्मण हंसते हुए बोले, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इस पर लक्ष्मण हंसते हुए बोले, हे देव सुनिए, जैसा मैं जानता हूँ कि सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। क्षति मतलब होता है हानि, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब होता है जीर्ण पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब टूटने पर। देखा राम नयन के भूरे, तो काछति लाभ जून धनु तोरे, फिर इस जीर्ण अर्थात पुराने धनुष के टूटने से कैसी हानि और कैसा लाभ। देखा राम नयन के भोरे, वह तो राम ने नए संदेह में तोड़ दिया, अर्थात यह तो राम के देखते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोषो, छुअत मतलब छूते ही, टूट मतलब टूट गया, रघुपत मतलब श्री राम का, न दोषु मतलब कोई दोष नहीं है। वह तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। हे मुनिराज, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, तो हे मुनि आप बिनु काज मतलब बिना कारण ही, करिए मतलब कर रहे हैं, कतरोसु रोसु मतलब गुस्सा, तो हे मुनिराज आप बिना कारण ही अर्थात आप व्यर्थ में क्रोध क्यों करते हैं। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। तो बोले चितै परस की ओरा, लक्ष्मण के इस वचन को सुनकर क्रोधित परशुराम, बोले चितै परस मतलब होता है फरसा, की ओरा, तो लक्ष्मण के इस वचन को सुनकर क्रोधित परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ, रे सठ मतलब हे दुष्ट, सुने ही मतलब नहीं सुने हो, स्वभाव न मोरा मेरा स्वभाव नहीं सुने हो, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा। अरे उद्दंड, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, बालक मतलब छोटा बच्चा, बोली मतलब समझकर, बधौ मतलब वध कर रहा हूँ, नहीं तो ही मैं तो तुम्हें छोटा बच्चा मात्र समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे तू केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे तू केवल मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, कोही मतलब होता है क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत कोही अर्थात क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व मतलब संसार में, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही और संसार में प्रसिद्ध क्षत्रियों के कुल का शत्रु भी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल मतलब भुजाओं के बल से, भूमि मतलब इस पृथ्वी को, भूप मतलब राजाओं, बिनु मतलब बिना, कीन्ही मतलब कर दिया। तुम नहीं जानते हो कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार महि देवन दीन्ही, और विपुल मतलब होता है अनेकों बार, महि देवन मतलब महि देवन मतलब ब्राह्मणों को, दीन्ही मतलब दे दिया। तुम नहीं जानते हो कि मैंने इस
पृथ्वी को अपने भुजाओं के बल से राजाओं से रहित कर दिया और इसे अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस्र बाहु के भुजाओं को, सहस बाहुभुज सहस्र बाहु के भुजाओं को छेद निहारा मतलब छेदने वाला अर्थात काटने वाला। परसु विलोक महीप कुमारा, हे राजा के लड़के, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाले मेरे इस परस मतलब फरसे को, विलोक मतलब देखो, महीप कुमारा हे राजा के लड़के, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। मातु पिता ही माता पिता को, जनि मतलब मत करो, सोच मतलब सोच बस मतलब सोच के वशीभूत, करिस मतलब करो। महिष किशोर, है राजा के लड़के, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर। गर्भन मतलब होता है गर्भ के, अर्भक मतलब होता है बच्चा, परस मतलब फरसा, मोर अति घोर मतलब मेरा, अति घोर मतलब अत्यंत घोर है। ऐ राजा के लड़के, मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर। व्यर्थ ही माता पिता को सोच के वशीभूत न कर, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन, परस मोरे अति घोर, क्योंकि मेरा यह विकराल फरसा गर्भस्थ शिशुओं का भी विनाश कर देने वाला है। तो शिक्षार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क